कोई आ जाएगा। इधर फोन रखो, इधर करो, जल्दी करो, कोई आ ना जाए। इधर इधर साइड पे होना, मैंने भी आना है, जल्दी करो, कोई देख लेगा। बजा बजा, फड़ो 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 फड़ो। वो तुम्हारी दुश्मन थी, समझ आए ना। 20 लाख रुपया मुझे दिया। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा करें ना, मेरे साथ आ गए। नहीं क्यों आप ना उनको उधर आओ ना, उधर चलते हैं ना दफ्तर में। मैं कहता हूँ कि मैंने 20 लाख रुपया भरा है आपका। प्लीज आ जाओ। ओए कितना प्यारा ये लड़का। अच्छा इतना भी प्यारा नहीं है वैसे। चलो यार अभी मैं तुम्हें कब से कालिंग कर रही हूँ, पर निकाल के खा लेता है। यार मैं तुम्हारी वो तस्वीर देख रही अच्छा चल थी। बताओ, देखी है ना? हाँ देखी कैसा है, है? प्यारा है पर इतना भी नहीं है प्यारा। बस कर दो, क्या कमी है इसमें, देख तो सही। यार इतना नहीं है प्यारा। यार इतना हैंडसम लड़का है, तुम्हें कोई पसंद भी आता है भला? यार इतना एक अच्छा तो तुम नहीं है। कॉल नहीं उठाती, मैसेज का जवाब नहीं देती। तुम्हारी माँ है ना, मैं उसके डर के आती नहीं हूँ। यार कोई मेरी issue बना अम्मी देती के मेरी है। अम्मी के खिलाफ ऐसी बातें तो ना किया। यार देख लो, तुम्हारी अपनी माँ की बातें सुनती हो, उसका मूड देखे जब मैं आती हूँ तो। वो बस मेरे भले के मैं लिए भी कहती घर में है। फारिग नहीं होती, मेरी भी माँ है, ठीक है ना। मुझसे भी वो पूछती है, लेकिन कभी मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात करे मेरे सामने ना। मैं बर्दाश्त करती हूँ, तुम हो के माँ को कोई जवाब ही नहीं दे सकती। अच्छा चलो छोड़ इसके बारे में बता। ये इससे भी ज्यादा प्यारा ढूंढ के दो मुझे। यार इसमें क्या कमी है? यार इतना प्यारा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं। तुम फिर आ गई यहाँ पर? आंटी भी कुछ लेने आई थी, क्या लेने आई थी? वो मेरी दोस्त की शादी है, मैं उससे सूट लेने आई थी। तुम बार बार आके इसको खराब करना चाहती हो। मैंने क्या कहा है उसको? अब चरपाई पे कांटे लगे हुए थे, तुम खड़ी हो गई हो। क्या दिखा रही थी ये तुम्हें अच्छा मोबाइल वो में? सूट ब्लैक वाला हाँ वो अम्मी मैंने सूट देना था इसको। वो क्यों? black- अच्छा मैं जाती हूँ, फिर भिजवा देना, ठीक है? एक बात बताओ, इसके कपड़े तुम्हें आते हैं? वो मैं खुला करवा दूंगी, कोई नहीं। खराब करके दे के जाओगी। अच्छा मैं जाती हूँ, सूट भिजवा देना, ठीक है? जाओ जाओ, हाँ, हाँ, आफत की पुड़िया। मेरी बात सुनो, इंसान को ना तरह तरह की बीमारियां होती है। वो तुम्हारे कपड़े हर दूसरे दिन ले जाती है, कोई जरासीम लग गया ना अम्मी, कपड़े कोई में, बात नहीं, तुमने मेरी आज के बाद दोस्त उसे है। अपने सूट नहीं देना है। अम्मी मेरी दोस्त है। दोस्त है पर तुमने कपड़े नहीं देने। पता नहीं किस किस तरह की आजकल बीमारियां चली हुई हैं। अल्लाह ना करे तुम्हें कल को कुछ हो गया तो फिर। कुछ भी नहीं होता, मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुनो, अगर अब तुम्हारी दोबारा ये खुशी यहाँ आई और तुमने उससे बात की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अम्मी मैं नहीं उसको छोड़ सकती। अजीब सी बात है। अम्मी क्या है, मेरी दोस्त है। अब तुम्हें मैं खुशी से बात करते हुए ना देखूं, बस ये बात याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो। अम्मी आप किस तरह की बातें करती रहती हैं? हर जिस तरह की तुम सुन रही हो। यार आज तो मेरी लॉटरी निकलने वाली है, लग रही जल्दी से आ जाए। पता नहीं आ क्यों ना, इतना टाइम हो गया है। साडा दिल ढोलाते तू सिवा, कहते आया भी नहीं, ओ कहते आसी भी ना, साडा दिल। यार ये क्यों नहीं आ रहा? आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल बारे रंगले पलंग ते बिछावांगी। झलांगी पखियां बड़ा कुछ कहनगी आखियां, माई आवेगा आवेगा। मैं फुला नाल धरती सजावांगी। क्या कैसे हाल है हो? जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। बंदा इतना इंतजार करवाता है? बस। 1 घंटे से यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं अभी आ गया हूँ, मैं आपकी कॉल पे आ गया हूँ। अच्छा वो मैंने आपसे बात करनी थी, ये मैंने कहा चलो कॉल पे नहीं तो बुला के आपसे बात कर लेती हूँ। मेरी बात सुनो, उस लड़की को मैंने आपकी तस्वीर नहीं भेजी। क्यों? मैंने यार वो आपको देख के कौन सा उसने हामी भर लेनी है। वो जिस लड़के की मैंने भेजी है ना, वो उसको भी नहीं कबूल कर रही। वो कहती है इससे भी ज्यादा प्यारा हो। नहीं, फैक्ट्री है मेरे पास, सब कुछ है, पैसे हैं। लड़कियां अगर ये- वो मसला नहीं है, आप जरूर मेरा काम करें ना। अच्छा तुम अपने आप को भी देखो, उसको भी देख लो। क्या है? तस्वीर दिखाई तो है। ये 70-80 साल के कर लेते हैं, वो मेरी क्या तुम्हारी उम्र है? सोचे लड़कियां ऐसे नहीं मानती। मनाओ और ना, दूसरी बात ये कि- आपका काम है ना उसको मनाना। अच्छा वो मेरा काम है, मैं ले आऊंगी, फैक्ट्री में ही लेके आऊंगी, ठीक है? आगे आपका काम है, जो भी करना है वो आपका काम है। ठीक हो गया। मैंने सिर्फ वहां तक लाना है लड़की को, जैसे भी लेके आऊँ। ठीक है, और मेरे दूसरी बात ये कि जो पैसे दिए ना वो पैसे कम है। कितने चाहिए आपको? मुझे 70-80 हज़ार और चाहिए। मैं आपको 2 लाख रुपया दे सकता हूँ।
मैंने 80,000 मांगे है ना, बस मुझे उतने दे दें, ठीक है। और जो मैंने बात की है ना वो मैं निभाऊंगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। लड़की मैं वहाँ तक ले आऊंगी फैक्ट्री तक, आगे आप जाने, आपका काम ठीक है, वो मसला नहीं है, पैसों का मसला नहीं है। आप बाकी जितने ये ध्यान में मांगेंगे रखना है आप कि दे उसने दूंगा। आपको नहीं देखा हुआ, मैंने किसी और लड़के की तस्वीर उसको दिखाई है, वहाँ पे वो शोर जरूर डालेगी। चलो शोर डाले, जो कुछ भी करे वो तो मेरा काम है ना, मेरा काम है ना। फारिग हूँ, ठीक है। आप ऐसा करें, आप मुझसे पैसे लें और वो जो है ना लड़की मुझे दे दें। फिर ऐसा करना, शाम को पैसे भिजवा देना, ठीक हो ठीक है। ओके, और पैसे भिजवाने से पहले मुझे कॉल करनी है, इंशाल्लाह। मैं जब कहूँ तब लड़के को वहाँ से भेजना, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक मैं है। अब जाती हूँ। हाँ, ठीक हो गया। क्या बदतमीजी है? अल्लाह, कैसे लोग हैं यार, पागल ही है। क्या स्लैंग में? मैं अभी खुशी को फोन करती हूँ। यार खुशी कहाँ पे हो? कहाँ तुमने मंगवा लिया? गंदे लोग हैं करके, इतने बदतमीज हैं। जल्दी आना खुशी। गल पे की हो और अपनी हरकतें चेक करो, बदतमीज इंसान। पता नहीं क्या मसला है इसको, तमीज ही नहीं है। अल्लाह, मैं पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ और कहाँ फंस के रह गई हूँ। मैं तो खुशी को बताऊंगी आप। क्या मसला है तुम्हें? अपनी उम्र चेक करो। गल पे की हो में पड़े हुए हूँ। बात सुनो, मैं तुझे लाइक करता हूँ। अल्लाह, हाँ अपनी उम्र चेक कर पहले। बिल्कुल लाइक करता हूँ। अपनी उम्र मुझे चेक करोड़ों में करो। भी खरीदनी पड़ी तो मैं ले लूंगा। अपनी उम्र चेक करो। ओके जनाब, ये मैं हो इतनी जाए बड़ी चीज नहीं है। बदतमीज इंसान, तमीज ही नहीं है। जाहिल लोग हैं, कहाँ पे फंसा दिए खुशी ने। मैं अभी इसको कॉल करती हूँ। हेलो खुशी, हाँ तुमने कहाँ पे फंसा दी है मुझे? हद हो गई है यार। अरे तुम्हारी आवाज कट रही है, मैं आ रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट। तुम कहाँ पे फंसा के चली गई? यार अच्छा मैं आती हूँ, 1 मिनट। वो खड़ी है, बार बार कॉलिंग कर रही है, पागल कहीं की, बेवकूफ। चलती हूँ इसके पास। यार खुशी, तुम कहाँ ले आई हो मुझे? यार चुप कर, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? यकीन है पर मुझे डर लग रहा है खुशी। किस बात का डर? मैं तुम्हारे साथ हूँ, देख कितनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना अमीर वो लड़का है यार, वो इस फैक्ट्री का मालिक है, इतना प्यारा भी है, और तुम्हें अभी डर लग रहा है? फिर अपनी माँ, जो तुम्हारी माँ कहती है, फिर उसी जगह पे शादी कर ले। अच्छा चलो आओ। तो मैं अपनी दोस्त पे ये अफसोस की बात है वैसे। खुशी यार मैं तुम्हारा बुरा सोचूंगी? यार खुशी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिर चुप करके चल, गलत मैं जो सोचती तुम्हें हूँ। कहती हूँ तू वही कर बस, ठीक है? अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक, बैठ जाएं। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। अच्छा, हाँ जी। आज तो संडे था तो आप आज कैसे आए? मैं वैसे नहीं आ सकती मम्मी। मोस्ट वेलकम, आप आए। तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? अच्छा, तो ये विजिट करने आए इधर? हाँ, मैं इसको लेके आई हूँ दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार सलाम। ये खुशी, ये वही बंदा है जिसको मैंने आज तुम्हें बताया था। यार राबिया तुम्हें क्या हो गया? चुप कर जाओ, मेरे बॉस यार है। खुशी, यार वो बदतमीज इंसान है। इसने अच्छा बहुत यार बदतमीजी की चुप है तो मेरे करो साथ। 1 मिनट, मेरे अल्लाह, बॉस है। खुशी, कैसी बातें कर मैंने रही किससे क्या बातमीजी की है? अच्छा है? यार, यही है ना। अच्छा आपकी तो फिर चुप कर जाओ, मैं जो कह रही हूँ चुप कर जाओ। अल्लाह खुशी, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे डर लग रहा है। क्यों कर जरा मेरी बात सुन आप ले, चले ना, प्लीज आप आ जाओ, आओ ना, आप चले ना। आओ मेरे साथ। अल्लाह खुशी, कहाँ पे जा रही है? यार रुको तो सही, क्या मसला है? अल्लाह। नोमी इधर रुको। आप इंडिया लगते हैं। बैठे बैठे, मैं फैक्ट्री का ऑनर हूँ, बैठे। तो वो कौन था? बैठे ना आप। वो वो कौन आपकी है दोस्त है, बंदा? वो आपको बताएगी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो आपको देगी, ठीक है ना? तो मुझे तो नहीं पता, मैं आपको फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा, मैं तो आपको जानता ही नहीं ना। पहले ये बताओ, वो लड़की तुम्हें देख के क्यों डरी है? मुझे क्या पता, मैं तो डर गई है, मैं उसे देखा नहीं है, ये है वो है, मैं तो, मुझे कौन सी आपने तस्वीर दी है? कि झूठ मैं- ना बोलो। मजाक नहीं, मुझे तो आपने तस्वीर ही नहीं दी उसकी। आज मैंने छोड़ो, तो मैं सोचा- तुम्हारे साथ ये बातें नहीं कर सकती इस टाइम, ठीक है? मैं लड़की ले आई हूँ, मेरा काम यहाँ पे है खत्म।
आज के बाद मुझे तंग नहीं करना, अब तुम जानो और वो लड़की जानो। ठीक है, वो मेरे इख्तियार में है ना, मैं हाँ, आपको ठीक है। और मुझे वो आपकी बात माने ना माने मुझे जो भी है, जरूरत वो नहीं है, अपना मैंने मसला आपको पे कर दी है ना, हाँ, बस तो वो मेरी है ना, ये तो तुम्हारी बस बात है मैं ना, आप कॉल इसको मैसेज जैसे करना, कॉल करना, ये हो गया, ठीक है, इतना बिल्कुल हो नहीं, गया। बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। हाँ, मैं अब ठीक है, जाती वो हूँ। मुझे दे दें। बस ठीक है, मैं दे रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। पता नहीं अंदर दोस्त ने बुलाया। मैं आ गया। हाँ जी, अच्छा तुम बैठो, ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है, वो भी करके आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेके नहीं ना आती हूँ। खुशी, मुझे डर लगता है। अच्छा तुम मेरी ना जान जाओ। बैठो तो सही। नहीं ना खुशी, तुम ना मुझे अच्छा, छोड़ के समझा जाओ। करो। अच्छा प्लीज ना खुशी जाओ ना। अच्छा मुझे बैठो, डर लगता नौमी है यही, ना। आप यहीं पे हो ना? अच्छा बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह खाने- खुशी, नहीं ना, मुझे डर लगता है प्लीज। या तुम्हें भूख लगी, मैं खुशी खाने के लिए ना लेके जाओ आती ना हूँ। प्लीज, सैलरी मुझे आती छोड़ है। के ना जाओ। मैं भी 5 मुझे मिनट में साथ आई। लेकर जाओ ना। 5 मिनट में आती हूँ। खुशी। सैलरी आती है। खुशी ये कहाँ चली गई है खुशी? पता नहीं कहाँ गया। अच्छा मैडम मैं आपको एक बात बताऊं कि ना मेरा जो टाइम है ना वो ओवर हो गया, ठीक है ना, तो मैंने घर जाना है, मेरी आप इधर भी वेट करें, वो भी आ जाती है आपकी फ्रेंड, ठीक है। तो मुझे आप साथ ही ले जाएं। मैं कहाँ आपको मुझे साथ डर लेके- लगता है, नहीं- बाहर तक छोड़ देना। नहीं बाहर तक नहीं, आप बैठे वो बिठा के गए, आपको कैमरे ऑन है, कल मुझे कोई मसला बनेगा, पता नहीं वो बॉस है ना हमारे, कोई ऐसा इशू नहीं, आप बैठे, मेरा टाइम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, बैठे, कोई इशू नहीं है, ऐसे टेंशन नहीं लेनी, बैठे मुझे हैं। डर लग रहा है ना इधर। नहीं कोई नो प्रॉब्लम। हाँ मेरी जान, कैसी हो? ठीक हो? क्या है तुम्हें, क्या मसला है? क्या क्या मेरा मसला? हाथ छोड़ो कोई ना। मसला ही नहीं है। मेरा हाथ तो छोड़ो। मैंने तो आपके पैसे भी पे कर दिए हैं, हर चीज किसको? पे कर दी है, अल्लाह। लेकिन आप बात सुनो ना प्लीज, आप मेरे साथ चलें। क्या मैंने मैं 20 किसको लाख पैसे रुपया दिए? आपका भरा हुआ है, 20 लाख खुशी को रुपया। दिए हैं पैसे आपने? खुशी को तुम्हारी- सही मेरी अम्मी कहती वो थी। तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो मेरी तुम्हारी अम्मी दुश्मन सही है। कहती थी, कसम से मेरी नहीं अम्मी नहीं, वो सही तुम्हारी कहती थी, दोस्त छोड़ो की ना, दोस्त please, नहीं छोड़ो है, ना। वो दुश्मन है तुम्हारी। सही तुम कहती मेरे थी। साथ चलो ना, अब मैं तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ। भाई किधर जा रहे हैं? यार वो बेगम साहब से मिलना है। अंदर आप नहीं जा सकते, रोका वो बॉस। नहीं बॉस नहीं मुझे भेजा, उन्होंने कहा बेगम साहब नहीं से- नहीं आप नहीं जा सकते। ठीक है यार, देखिए आपकी ड्यूटी है, ठीक है, आप अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन मुझे जरूरी काम था बेगम साहब से। भाई नहीं जा सकते ना, आप नहीं जा सकते। अच्छा यार तुम मेरी बात सुनो यार, वो बहुत मुश्किल में है, पता क्या है कि उसकी दोस्त है, उसने उसे 20 लाख का बेच दिया, ठीक है ना, तो वो बहुत मुश्किल में है यार, मुझे मिलने दो उससे। मैं आपको ये देखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये देखो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, जितने पैसे तुम्हें चाहिए रख लो, ये जितने ठीक है, पैसे बताना किसी को हाँ नहीं। जितने पैसे तुम्हें चाहिए तुम पैसे रख लो, तो मुझे जाने दो, ठीक है, ठीक है, मैं किसी को खबर ही नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, आपने बताना ही नहीं, कोई इशू बनेगा ही नहीं। यार पता नहीं पैसे दे के अंदर चला गया, मुझे बताया ही नहीं, और हो सकता है मेरी जॉब चली जाए, मुझे जाके देखना चाहिए, जाके देखता हूँ। की क्या बात है, डर क्यों रही हो आप? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, डरने की कोई बात नहीं, जिस स्टेज पे आप है ना, अगर मैं इस स्टेज पे होता ना मैं भी डरता। देखो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ऐसा किसी दुश्मन के साथ ना करे जो आपके साथ हुआ है। वो कहते हैं ना आजकल के जो दोस्त है ना वो ही सबसे बड़े दुश्मन है, जिस इंसान के पास आपका राज है ना वो ही आपका दुश्मन है। तो मैं तो कहता हूँ बहुत दोस्त गलत की है मेरे साथ। वो मेरे मैं दोस्त ये क्या बात है हमारी? बातें देखें, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। देखें एक इंसान मुश्किल में हो ना तो उसकी हेल्प जरूरी नहीं है कि ये कोई हमारी सिस्टर हो या हमारी कोई मतलब करीबी रिश्ता हो तो हम उसकी हेल्प करें। हेल्प हर इंसान की करनी चाहिए। मैं आपको वादे बस बता रहा बताना हूँ, ना किसी को। आप आपने जबान निकाल, ये है नशे की गोलियां, ठीक है ना। बॉस ने इसे 20 लाख रुपए का खरीदा है, वल्लाह आलम किसने इसको सेल किया मैं तो उसे जानता ही नहीं। वो खुशी लेके आई थी आपको, हाँ, खुशी वो थी। हमारी वर्कर है ना मेरी खुशी। दोस्त थी और इसकी उसने दो- मेरे साथ ऐसे की है। मेरी अम्मी ने मना भी किया था मतलब कि इसकी ना दोस्त बात थी, करना। उसने आके इसको 20 लाख का बेच दिया। अब ये बेचारी पूरे दिन रोती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। तो मैं कहता हूँ इसकी हेल्प करते हैं तो इसको घर पहुंचा देते हैं, यार दुआएं देगी हमें भी। बेचारी इसकी पता नहीं इसकी वालदा का क्या हाल होगा, रो रो के उसने अपना बुरा असर किया होगा। मेरी अम्मी ने मना भी किया था, फिर भी उसने ऐसे किया है। अच्छा अब तो आप रिलैक्स हो जाओ, ये भी हमारे साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। ये हम आपकी हेल्प नहीं कर रहे, ये अल्लाह की तरफ से आपकी, ये कोई आपको माँ की दुआएं हैं या आपके साथ अल्लाह की हेल्प है कि हमारे दिल में एहसास है, हम अपनी जॉब अपना सारा कुछ दाव पे लगा के आपके साथ इतने मुखलिस है। मैं आपकी अम्मी तक आपको पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। लेकिन चलो मैंने आपसे कुछ नहीं लेना, ठीक है ना। मैं मुखलिस होकर सारा कुछ कर रहा हूँ, बस मेरे हक में दुआ कर देना, ठीक है। तो ठीक है चलते हैं, कोई देख ना देख कोई इशू नहीं खड़ा हो। कि आप हमारे
आपके साथ हैं और हमने शहर में पोस्टर लगा दिए, आपकी बच्ची इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। आप ना रोएं प्लीज, ना रोएं। इतने दिन हो गए, पता नहीं वो किस साल में होगी, नहीं कहाँ मिल जाएगी, होगी, हमने मुझे कोई पोस्टर पता लगा नहीं दिए है। इंशाल्लाह मिल जाएगी। हम जितनी हमारे से हो सकी हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी, ना रोएं आप प्लीज। मैंने उसे मना भी किया था कि खुशी से दोस्ती छोड़ दे। मुझे जहाँ तक यकीन है कि ये खुशी ने इसको की है, गायब की है। ये कहीं ना कहीं उसी के साथ मिलके गई है, क्योंकि मैं घर में थी ही नहीं जब ये गई है। ये तो अल्लाह पता ताला नहीं जानता है, कहाँ लेकिन चली आप रोए गई ना, है। आप रोए ना, ठीक है। हम आपके मालेदार हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा कि आप रो रही हैं, तो मिल जाएगी। ये तो आपकी मेहरबानी। ये आपकी अपनी अम्मी मुझे माफ राबिया कर दे, खुशी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने आपको मना किया था, आप कहाँ चली गई थी? ये कौन है? ये तुम्हारा आशिक है? नहीं अम्मी, ये तुम्हारा आशिक है? चले जाओ यहाँ से। के लेकर आए अम्मी, ना करे ना प्लीज, मुझे बचाओ। आप बैठे, आपको साइड डिटेल के साथ बात करते हैं। बैठे बैठे आप बैठे। तुम्हारे बगैर पता है मैंने किस तरह दिन गुजारे? मुझे माफ कर दो। हुआ क्या था? बात क्या थी? नहीं, बात क्या थी? कहाँ गई थी तुम? खुशी लेकर गई थी, मुझे बेच दिया था किसी बूढ़े। कहाँ से वापस आई हो? मेरी इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं हुआ? मैं तुम्हें मना करती थी कि खुशी के साथ मत घूमो, मत घूमो, मत बात करो उससे। तुमने फिर भी मेरी इज्जत मट्टी में मिला के तुम कहाँ गई हो? अम्मी मुझे नहीं पता वो कहाँ लेकर गई है। अब मुझे क्या पता तुम कहाँ से आ रही हो, क्या करके आ रही हो? मेरी इज्जत तो चली गई ना। अम्मी मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे माफ कर दें। मेरे माफ करने से क्या होगा? तुम मेरी इज्जत जो बनी हुई थी इस माशरे में, इस मोहल्ले में, वो वापस आ जाएगी। मैंने तुम्हें मना किया था, छोड़ दो खुशी का साथ, छोड़ दो उसकी दोस्ती। तुमने क्या किया? अम्मी मुझे नहीं पता था कि वो इतनी खराब लड़की है। अच्छा आंटी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे दो। बेटा, बात करने से मतलब कि बात करने से मैं आपको मना नहीं करी। आप मुझे खुद बताओ, अब मैं बाहर लोगों को क्या जवाब दूंगी? ये कहाँ रह के आई है? मुझे क्या पता इसके साथ क्या क्या हुआ, क्या किया इसने। अच्छा आप थोड़ा आराम करें, मैं आपको बताता हूँ। तो आप ज्यादा टेंशन तो ले, देखे टेंशन से बीपी हो जाता है, इतनी बीमारी है, मतलब कि हर बीमारी जो है वो टेंशन से। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई टेंशन नहीं है। मुझे अब ये नहीं पता कि ये कहाँ से आई है, इसको यही नहीं पता। आंटी मुझे पता है आपकी जो है ना सिचुएशन देख के यही लगता है कि आप डिप्रेशन के मरीज हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखें ये ना जो फर्स्ट टाइम आई थी ना, वो खुशी जो लड़की है ना उसके साथ ही आई थी। मैं ना वहाँ पे वर्कर हूँ, जिस फैक्ट्री में ये आई थी ना, खुशी काम करती है, तो वहाँ का वर्कर मैं बैठा था, तो वो लेके आई, वो कहती है ये मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा आज तो संडे है, आप यहाँ पे क्या करने आई है? वो कहती है कि ना बस वैसे आए हैं, हम आ नहीं सकते। मैंने कहा मोस्ट वेलकम अगर आप आए हैं तो। उसने मतलब इसको पता नहीं वल्लाह आलम क्या जानसा दिया, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अंदर की बातें वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन उस जो हमारा बॉस था ना, तो उसकी 70-75 साल एज है, तो उस खुशी ने ना 20 लाख रुपए लेके इसको सेल कर दिया। इस बात का यकीन मैं कर लूंगी, नुमान बार दुनिया वाले नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे ये कोई कहानी बना रही है। अम्मी नहीं, सच है ये बात। तुमने मुझे बाहर चलने के काबिल नहीं छोड़ा है। अम्मी सही कह रहे हैं भाई, कसम से उसने ऐसे ही किया। अच्छा। जब मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुमने खुशी से राब्ता क्यों नहीं खत्म किया? अच्छा मुझे माफ कर देना अम्मी। नुमान, तुम्हारी हर बात का जो यकीन मैं कर लूंगी, ये दुनिया वाले नहीं करेंगे। दुनिया वाले तरह तरह के सवाल करते हैं। वो तो आपकी बात ठीक है। उसके बाद जब मैंने इनको देखा, इनसे बातें पूछी, इन्होंने रो रो के मुझे अपनी दास्तान सुनाई, तब से मेरे दिल में एक जो दर्द था, वो एक ऐसी सिचुएशन थी, मैं कहता था कि रात न गुजरे मैं इसकी वालदा तक इसे पहुंचाऊं, लेकिन रास्ते जो थे ना वो बहुत मुश्किल थे, पहुंचाना नामुमकिन था। वो जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड था, वो मतलब कि न्यू ही आया था, 2-3 दिन हुए थे, तो मैंने बहुत मतलब उसे पैसे दिए अपनी जेब से, तो मैंने उसको कहा कि नशे की से गोलियां दी, बहुत पता नहीं क्या क्या करके, कितने पापड़ वेल के यहाँ तक हम पहुंचे। तो आप तक मैंने मिलाया आपकी बच्ची को, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने आपके साथ भलाई की है। आपने आते ही मुझे थप्पड़ मारा, आप राइट है। देखिए हर माँ जो है ना, आपने पता नहीं आपके माइंड में क्या क्या बातें हैं कि ये कौन है, कैसे है, इसका आशिक है, शायद आपने ये भी सोचा होगा कि इसके साथ ये भागी है, लेकिन मेरी माँ, आप मेरी माँ की जगह पे है, ठीक है ना। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं, हमारे आपस में कोई मामला नहीं है। मैंने तो एक भलाई की है, और मेरे दिल में जो अल्लाह ने ये सारी बात डाली है ना, ये आपकी दुआएं हैं। शायद आपने जो दुआएं की है ना, अल्लाह ने वो असर दिखाया है कि मेरे दिल में एक जो एहसास पैदा हुआ है, आप तक लेके आने का जो सबब बना है, वो मैं नहीं हूँ, वो अल्लाह ने सबब बना है। मैं तो जस्ट एक सामने आया हूँ, जो मैंने किरदार अदा किया, करवाया अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, पर आप जो बातें मुझे बता रहे हैं इस पे कोई यकीन नहीं करेगा, समझ आई। अम्मी को इसलिए यकीन सिर्फ करे या अपनी ना करे, दोस्ती के आप लिए, है ना। अपनी दोस्त
वजह से ये मेरी इज्जत को तार तार करके चली गई है। सही है, अब इस माशरे में हम किस तरह जिए? वो आपकी बात राइट है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि कहते हैं आजकल के जो दोस्त है ना वो दोस्त नहीं है, वो और दौर था जब दोस्त थे। अब जो लोग है ना, अगर आप किसी को अपना राज दे देना, कोई भी आपके माइंड में बात है, आपकी अपनी पर्सनल बात है, अगर आप किसी को बता देना दोस्त को, आप कभी ना ये समझना कि वो जो मेरी बात है ना और वो मेरा एक राज है, वो पराया हो जाता है। जो मुंह से बात निकल जाती है ना वो पराई हो जाती है, उस पर इत्मीनान नहीं किया जाता। और दो दुश्मन भी आजकल के दौर में वही है जिसके राज आपके पास है, जिनको आप राज देते हो ना वही आपका दुश्मन बेटा है। मेरी बात तो इन्होंने बहुत गलत किया, इसने इत्मीनान किया, अपने राज उसको दिए, उसने इसके राज लेके दोस्ती के जरिए फायदा उठाया, इसका सौदा कर दिया। और ये इतनी भोली भाली थी, इसने उसका इत्मीनान किया और उसने 20 लाख का इसे सेल किया। बस मैंने तो जो देखा है ना, मैं तो यही कहूंगा कि आजकल के जो दौर में दोस्ती है ना बिल्कुल गलत बात है। अगर आपने दोस्ती करनी है तो अपने वालिदैन से बात शेयर करें, हर बात अपने भाई से शेयर करें। देखिए जो भाई का रिश्ता है, जो वालदा का रिश्ता है या वालिद का रिश्ता है, बहन भाइयों का जो रिश्ता है ना, उससे कोई रिश्ता ऐसा है ही नहीं। कोई दोस्त नहीं है आजकल के दौर में, कौन है? कोई नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है वो आपकी दौलत देख के आपके पीछे होगा, वो आपके पास कोई अच्छी गाड़ी होगी तो वो देख के आपके पीछे आएगा, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है तो आपके पीछे आएगा, आपका पैसा देख के आपके पीछे आएगा। आजकल के दौर में दोस्ती है ही नहीं, ये बहुत भोली है। इसने दोस्ती दोस्ती करके इतना बड़ा कदम उठाया और आज पता नहीं किन किन मकामात से ये होके इधर तक आई है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये किस मुंह से वापस आई है, किसी जाके नहर में कूद के मर क्यों नहीं जाती? अम्मी ऐसा ना बोले, दुनिया चाहे जो मर्जी करे, आप तो ना कहें। आप ऐसा कहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोगों की अगर तुम्हें फिक्र होती ना तुम ये काम नहीं करती कभी भी। अम्मी मेरी इज्जत को कभी ऐसे खराब करके नहीं जाती। मैंने गलत की है, मैं जानती हूँ गलत की है, पर मुझे माफ कर दे, एक दफा माफ कर अच्छा दे। अम्मी जी मुझे इजाजत है, मैं जाता हूँ, मुझे काफी लेट हो रही है। ऐसा ना हो कि बॉस को पता चल जाए और वो मुझे जॉब से निकाल दे। ठीक है बेटा, हमने ये सारा काम राजदारी में किया है, तो बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया भाई, आप हाँ। मुझे लेकर आए इधर। तो ऐसा अगर वो देखिए वो है ऐसा बदमाश टाइप का, क्योंकि जिसके पास पैसा होना तो वो सारा कुछ कर सकता है। तो अगर वो यहाँ तक आता है या कोई ऐसा कोई इशू बनाता है तो प्लीज आप मेरा नाम ना सामने कीजिए। आपने किया ना वो कोई सगे बहन भाई भी नहीं करते, कोई अपना भी नहीं करता। शायद हो सकता है हमने कोई नेकी की होगी तो उसका सबब आप बने। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी सानमंद रहूंगी सारी जिंदगी के लिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रही है। देखिए मैं आपका बेटा हूँ, तो अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है तो मैंने किया है, तो आप मुझे शर्मिंदा न करें। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुशियां नसीब करे। जो किस्मत में होता है ना वो होके ही रहता है, शायद ऐसा ही लिखा होगा जो हुआ है। तो आप मुझे अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, आपके घर वालों को। ठीक है बेटा, पर आपका एहसान सारी जिंदगी मैं नहीं भूलूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लगा था ये लड़का जो तुम्हें यहाँ तक अपने मतलब मेरे घर तक ले आया है, अगर कोई और इसकी जगह होता ना तो तुम्हें लग पता जाता। दिल तो करता तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अम्मी आप माफ कर देना, बस करें। माफ करने के लिए कोई तुमने गलती माफ करने की काबिल छोड़ी है? इतनी बड़ी तुमने गलती नहीं किया, तुमने गुनाह किया है।